हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि जब मार्केट फॉल होता है तो लोग उसमें बहुत घबरा जाते हैं और उसका क्या सच है। सभी लोग बोलते हैं कि आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए, ये गोल्डन पीरियड है। क्या आप जानते हैं ये गोल्डन पीरियड है? नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत सबके मन में ये शंका रहती होगी, क्या ये गोल्डन पीरियड है या नहीं है। सब लोग बोलते तो हैं, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम्पल से आपको नहीं समझाया है। आज मैं उस एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, कि जब मार्केट गिरता है तो वाकई में ये गोल्डन पीरियड है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, इस एग्ज़ाम्पल में मैंने काफ़ी सारे फील्ड्स डाले हैं। ईयर, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो उस फंड का वैल्यू है। मार्केट सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूनिट्स, आपको कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है 10 साल की जर्नी में, और कितना प्रॉफिट आपको उसमें से मिल रहा है। तो सपोज़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं, और ये एनएवी उस दौरान चल रही है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे। आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है हर साल। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप इसको किसी भी नंबर से चेक कर सकते हो। 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये, वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर आपको कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोज़ उसकी 10 रुपये की एनएवी चल रही है, मतलब नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये है। जैसे एक शेयर का प्राइस रन करता है डेली, वैसे ही डेली एक म्यूचुअल फंड का भी एंड ऑफ द डे पे एक एनएवी डिसाइड होता है कि आज उसका नेट एसेट वैल्यू क्या रहा। म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, 50 से 100 कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं। तो उनका कलेक्टिवली एंड ऑफ द डे पे कितना प्राइस बना है, उस वैल्यू को एनएवी बोलते हैं, जो आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो सपोज़ जब आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, वो 10 रुपये में चल रहा है, आपने 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, आपको 10 यूनिट मिले, 100 डिवाइड बाय 10। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट ईयर मार्केट गिर रहा है, आपने वही 100 रुपये लगाए, आपको 100 डिवाइड बाय 9, 11 यूनिट्स मिले। नेक्स्ट ईयर मार्केट बढ़ गया तो 12 रुपये पे एनएवी चली गई, 100 रुपये लगाए, लेकिन आपको सिर्फ 8 यूनिट मिले। बाद में फिर 15 रुपये पे चली गई, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, आपको 6 यूनिट मिले। अगले साल मार्केट करीबन 50% गिर गई, 15 से 8 के आसपास, आपको 12.5 यूनिट्स मिले। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपको यूनिट्स मिल रहे हैं। जब जब एनएवी बढ़ रही है, आपको यूनिट्स कम मिल रहे हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, जब आपको पैसा निकालना होता है तो जितने यूनिट्स आपके टोटल हैं उनको टोटल किया जाता है, इनटू उसकी उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड ऑफ द डे उसकी क्या वैल्यू है। जब आपने इन्वेस्टमेंट को निकाला उस टाइम पे क्या वैल्यू चल रही है। सपोज़ आपने 10th ऑफ ईयर में निकाला, उस टाइम उसकी वैल्यू 30 रुपये चल रही है। तो ये जितने यूनिट्स हुए, करीबन ये 74.5 के आसपास है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो आपकी वैल्यू 2270 रुपये आने वाली है, 2270। आपने पैसा कितना लगाया, 1100 तो आपको उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, 1170। तो वो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 106%। तो ये आपका करीबन करीबन डबल हो गया। अब हम उस चीज़ को देखने वाले हैं जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कि जब मार्केट गिरा, क्या वो गोल्डन पीरियड था या वो सबसे ज़्यादा लॉस पीरियड था आपके लिए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा था, अगर आपने नोटिस किया हो, 15 से 8 पे आ गई थी आपकी नेट एसेट वैल्यू या मार्केट वैल्यू उस टाइम पे। तो आपको उस टाइम पे 12.5 यूनिट्स मिले थे। सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो आपको इन 10 सालों में मिले हैं, वो उसी टाइम पे मिले जब सबसे ज़्यादा मार्केट गिरी है। तो उस टाइम पे 12.5 आपको यूनिट्स मिले, मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो आपकी रियल सेंस में अगर आपने 10 साल तक कंटिन्यू किया है तो आपको वो 375 रुपये उसका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है। सॉरी, 375 रुपये वो वैल्यू मिली, आपका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन का 275 रुपये है।
तो आपने 100 रुपीज़ यहाँ लगाए थे, वो 375 बन गए, 275 का प्रॉफिट हो गया, तो ये 275% हो गया। आपने टोटल 1170 रुपये प्रॉफिट अर्न किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट जो मिला है वो इस मार्केट फॉल के टाइम पे मिला है, 275 रुपये। तो सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन इस पीरियड ऑफ टाइम पे, इसीलिए इसे गोल्डन पीरियड बोला जाता है, कि जब मार्केट सबसे ज़्यादा गिरता है, आपका सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड वही है, आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उसी पीरियड में मिलेगी। ये तो अभी आप 100 रुपये की बात कर रहे हो, या जो भी SIP आपकी चल रही है, जो भी अमाउंट चल रही है, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा और पैसा डाल देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे आपको और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और उस यूनिट्स को जब बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने वाला है। इसी तरीके से जब कोविड का क्रैश आया था 2020 में, तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 50 से 60%। उस टाइम पे लोग घबरा गए थे, आधे से ज़्यादा लोगों ने तो पैसा निकाल लिया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि जिनको इन चीज़ों की समझ है, उन्होंने ऐसे पीरियड ऑफ टाइम पे भर भर के पैसा लगाया, और सबसे ज़्यादा रिटर्न उनको उसी टाइम पीरियड पे मिला। और बाद में जब 2024 में मार्केट फिर से गिरने लगा, उस टाइम पे उन्होंने पैसा वो निकाल भी लिया, अगर उनका गोल वहाँ पे पूरा हो गया, तो उनको सबसे ज़्यादा पैसा उसी टाइम पीरियड पे मिला है। तो जब भी आपका मार्केट गिरता है, आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पीरियड पे आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। वो यूनिट्स बाद में जब मल्टीप्लाई होंगे, जब आपको पैसा निकालना है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी वहीं से निकलेगी। आप दूसरे एग्जांपल से भी देखिए, यहाँ पे भी आपकी NAV कम है, 9 रुपये पे है, तो यहाँ पे भी आपको ये जो प्रॉफिट है 233 रुपये हुआ है, 233, विच इज़ 233%, क्योंकि यहाँ भी आपको यूनिट्स 11 मिले थे, और आपकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में भी ये 10 रुपये पे NAV भी थे, वहाँ भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला है 200%। ओवरऑल आप देखिए, आपको प्रॉफिट सिर्फ 106% मिला है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तभी है जब आपकी NAV कम थी। तो जब भी आपकी NAV कम हो, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, और जब बाद में इन्वेस्टमेंट निकालने का टाइम आएगा, तब वो वैल्यू जब बढ़ जाएगी, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलने वाला है। सपोज़ आपको ये भी थोड़ा सा घबराहट हो कि जब मैंने पैसा निकालने वाला का टाइम आएगा, तब मैं क्या करूँगा अगर तब मार्केट गिर गई। तो इसलिए ये भी बताया जाता है, जैसे SIP की स्ट्रेटजी होती है, वैसे एक SWP की स्ट्रेटजी होती है, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसमें आपको क्या करना है, जब आपको गोल पूरा होने वाला हो, आपको उससे 2-3 साल पहले ही आपको शुरू हो जाना है, और थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से निकालते रहना है, ताकि आपको वो हिट ना लगे कि जब मार्केट लास्ट टाइम पीरियड पे गिरे, तो आपको धीरे धीरे उस पैसे को भी निकालते रहना है। उससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो बनाई गई थी, ये इसीलिए बनाई गई थी कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि जब मार्केट गिरती है और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी SIP चल रही है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे गोल्डन पीरियड वही है, चाहे न्यूज़ में कुछ भी कोई बोलता रहे, आपको अपने एडवाइज़र की ही बात सुननी है। आपने अपनी SIP को कंटिन्यू करना है, बने रहना है, और अपने गोल को पूरा करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।